तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं हमारे नंबर 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, नंबर 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट में भी हम डिस्कस करेंगे कौन से हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड कौन से हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। नंबर 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे जो इक्वल होंगे। नंबर 4 को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे जिनका सम 180 होगा। ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती हैं वो तो शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन पैरेलल लाइंस में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो पता है आपको? अगर आपका जवाब है ना तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसे बिना स्किप करे पूरा देखिएगा तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी पैरेलल लाइंस क्या होते हैं और बाकी सारे एंगल्स क्या होते हैं। देखिए प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं लाइन सेगमेंट एंड रे क्या होती है। उसी लाइन का आज हम जो एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं कि वो लाइंस किस किस तरह की होती हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, वो देखते हैं। देखिए अगर दो इस तरह की लाइंस हैं जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 लाइंस भी आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ये 4 लाइंस भी आपस में पैरेलल हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल ही हो, ये वर्टिकली भी पैरेलल हो सकती हैं इस तरह से, और ये स्लांटिंग में भी एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, चाहे आप इसे किसी भी डायरेक्शन में कितना ही एक्सटेंड कर लें, यही इनकी प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल्स आपने बहुत सारे सुने हुए हैं, जैसे कि टेबल के साइड्स जो होती हैं, टेबल की एजेस, आपके बुक के एजेस, दो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके जो 2 ट्रैक्स हैं वो हमेशा पैरेलल चलते हैं, बैंक्स ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, तो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, वो पैरेलल लाइंस हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पैरेलल लाइंस का ये है, 2 पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो वो हर जगह सेम होगा और सेम ही होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, अगर इनके बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर होती है इन दोनों पर, तो अगर यहाँ उसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब जब हर बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 लाइंस के बीच में सेम है तो वो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक। अगर मान लेते हैं इन 2 के बीच में ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो हर बार जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो 4 सेंटीमीटर के ही गैप पे आएगा, ये समझाना चाह रहे हैं। अगर देखिए 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती, कुछ इस तरह की लाइन होती ये, तो यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते वो उसकी लेंथ होती 4, यहाँ ड्रॉ करते उसकी लेंथ हो जाती 2 और यहाँ करते तो उसकी लेंथ हो जाती 1 सेंटीमीटर, यानी लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज कर रही होती, तब वो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप इसे आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो ये तो हुई पैरेलल लाइंस की बात। अब हम देखते हैं और कौन से तरह की लाइंस होती हैं। एक होती हैं आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी? जब 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर बना रही है और ये वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसके अलावा ये लाइन ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, या ऐसे भी हो सकती हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। इसके अलावा एक होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? ये वाली जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चलती हैं। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पे भी कट करेंगी। इनके बीच में एक बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और इन एंगल्स का नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर मैं इसे एंगल 1 इसे एंगल 2 लिख दूं तो एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2, रीजन आ जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है VOA, और ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस के एंगल्स की।
देखिए यहाँ हमने सपोज कर लिए हैं दो लाइंस, एक लाइन का नाम L रख लेते हैं, एक का M रख लेते हैं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब कोई लाइंस पैरेलल होंगी तो उन पे आपको ये एरोज बने हुए दिखाई देंगे इस तरीके के। तो ये एरोज आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे मुझे अगर ये शो करना है कि L इज पैरेलल टू M, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। अगर मैंने ये लिखा, ये PQ और ये मैंने लिख दी MN, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा MN। परपेंडिकुलर का ये सिंबल बनता है और उल्टा T, इन्वर्टेड T होता है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल शो करेगा, ये पैरेलल का सिंबल शो करेगा। ठीक है, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो आप उसके लिए सिंबल बनाएंगे, पैरेलल लाइन दिखा के उसे ऐसे काट देंगे कि लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। तो अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देती हूँ, इसका नाम रख लेते हैं PQ। ठीक है, इसने बहुत सारे एंगल्स बनाए हैं। देखिए इसका नाम है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? देखिए जब आपकी ये दो लाइन पैरेलल हैं, आपका ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर हम एक बाहर के एंगल की बात कर रहे हैं, बाहर मतलब जो ऊपर की तरफ है, जो फ्री इंडिपेंडेंट दिख रहा है, तो दूसरा वो एंगल होगा जो अंदर की तरफ दिख रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक लाइन है। ठीक है, यहाँ इसका नाम हमने एंगल 1 लिया हुआ है और 6, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होंगे, इनके मेजरमेंट्स इक्वल आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। इधर देखेंगे इस वाली साइड में तो आपको मिलेगा एंगल 2 और ये एंगल 5, ये दोनों के वैल्यूज इक्वल होंगे क्योंकि ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से नीचे के साइड में, क्योंकि देखिए अब ये फ्री हो गया और ये लाइन के अंदर हो गया, यहाँ एंगल 3 और ये एंगल 7, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हुआ, एंड एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 8 के, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये वाले सारे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू आएगा जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो ट्रांसवर्सल के इधर उधर होंगे, यानी एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और इधर से देखिए एंगल 3 और एंगल 5 ये ट्रांसवर्सल के इधर उधर हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 ये होंगे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, पर ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्यों? तो क्योंकि देखिए ट्रांसवर्सल के अंदर की तरफ हैं, ये ट्रांसवर्सल से अंदर, एक इधर ऑल्टरनेट पोजीशन पे। अब एक्सटीरियर की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे, देखिए ये एक्सटीरियर है और ये एक्सटीरियर है ना, यानी इधर एंगल 2 और एंगल 7, यहाँ देखिए इस तरह से ये एंगल 2 इधर, एंगल 7 इधर है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे है ट्रांसवर्सल के, दोनों बाहर की तरफ है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, और इधर से आएगा आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये आएगा आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको समझ में आ गए और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों एंगल्स आपको समझ में आ गए। अब कुछ और एंगल्स होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और दोनों इंटीरियर में हैं। कॉरस्पॉन्डिंग में एक ऊपर और एक अंदर होता है, एक यहाँ होता और एक यहाँ होता तो कॉरस्पॉन्डिंग होता, लेकिन ये दोनों ही इंटीरियर में हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे ही आप इधर देखेंगे तो ये एंगल 4 और ये एंगल 5, इन दोनों का सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। इसमें को एक्सटीरियर एंगल्स नहीं होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल समझ में आए कौन कौन से बनेंगे, ये और ये और ये। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? जो ट्रांसवर्सल के इधर उधर होंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं इसे, ये बना, तो एंगल 1 और एंगल 4 ये होंगे आपके वर्टिकली ऑपोजिट। देखिए ये ट्रांसवर्सल हो रही है ना, दोनों क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये और ये, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह से यहाँ पे एंगल 2 और ये रहा एंगल 3, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
इसी तरह से नीचे वाले में आप देखेंगे, इस वाले केस में एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन आया वर्टिकली, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आएगा, यहाँ पर ऑल्टरनेट नहीं आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से। तो बताने का मतलब यह है कि पैरेलल लाइंस में जब कोई ट्रांसवर्सल मूव कर रही होगी तो उसमें आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट भी इक्वल होंगे, को इंटीरियर का सम 180 होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कब कौन सा एंगल आपका इक्वल आ रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। एक नेक्स्ट बात देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको ये दो एंगल्स का टोटल निकालना हो तो ये आएगा आपका 180 डिग्री। रीजन बनेगा यहाँ लीनियर पेयर से, ठीक है, क्योंकि देखिए ये लाइन बन रही है आपकी, ये बीच में इसे डिवाइड कर रही है, ये एंगल 5 और एंगल 6। तो देखा जाए तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसपे आपकी ट्रांसवर्सल है या एक लाइन डिवाइड कर रही है आपके एंगल को। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है उसका टोटल होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम होगा 180। और इसी तरह से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 एंड एंगल 3 का टोटल होगा, और ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 2 का इक्वल होगा। और इस वाली लाइन भी को भी आप यूज कर सकते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 8 और एंगल 6 प्लस एंगल 7, इनका भी सम 180 डिग्री ही बनेगा। वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी हुई है और कौन सी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो, रीजंस लगा सकते हो कि किस रीजन की वजह से आपने कौन सी बात लिखी है, ठीक है। तो ये तो हुआ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल दी गई हो तो उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ये सब निकालने बता दिए हैं। अब एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर 3 लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल निकल रही है तो उसमें कौन कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, और कौन कौन से को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। देख लीजिए जरा उसकी फिगर। तो क्वेश्चन है कि एक लाइन है, इसका नाम है L, ये पैरेलल है M के और ये पैरेलल है N के। अब 3 लाइंस पैरेलल हैं और एक P ट्रांसवर्सल है। इस एंगल का नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो अब कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने की बारी आपकी। मुझे भी पता चले कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको कितना समझ में आया है। और अगर इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका भी आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। आशा करते हैं अब आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप आराम से इस क्वेश्चन में ही नहीं बल्कि अपने बाकी के क्वेश्चंस में भी फाइंड आउट कर पाओगे पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग जितने भी एंगल्स निकालने होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।